इनकलाब इनकलाब इनकलाब। क्या बात, हम लगे रहे। क्या बात, धन्यवाद। नहीं सर। जितने भी इनके भाई साहब के व्यूवर्स है ना, हाँ जितने भी सुन रहे हो, और आज भी, कल भी, परसों भी, हाँ कल जो आंदोलन हुआ है ना, हाँ। कल जो आंदोलन हुआ है, एक जंतर मंतर से लेके कनाट पैलेस, सारा का सारा राजीव चौक, पटेल चौक, सारा ब्लॉक था। और बहुत से अंधभक्त ये कह रहे थे कि यहाँ 22 मिलियन अजीत दीपके के चैनल पे कॉकरोच के हैं, हाँ दिख रहे 2000 है। जितने भी अंधभक्त है, एक बार थोड़ा कैमरा उठाइए हल्का सा, इधर भी और इधर भी, पहले तो दिखाओ इन अंधभक्तों को, दिखाओ और गोदी मीडिया को कि आंदोलन क्या होता है। हाँ और अभी 2-3 दिन और रुको, यहाँ किसान भी आ रहे हैं, चंद्रशेखर भी आ रहा है, राकेश टिकैत भी आ रहा है, और जितनी भी खाप है ना पंजाब की, सारी आ रही है। और सारे भाई आओ, जितने भी है ना, जो भी देख रहे हो भाई के चैनल, जितने भी है, डरो मत। आंसू गैस के गोले छोड़े, कुछ नहीं हुआ इनसे। कल लाठी बजाई, कुछ नहीं हुआ। पुलिस का अब पता क्या है, बीजेपी इस टाइम बैकफुट पे जा चुकी है। जैसे अन्ना आंदोलन में गई थी ना कांग्रेस, ऐसे जा चुकी है। मेरी बात ध्यान रखियो भाई, सुन लो ध्यान से। बीजेपी बैकफुट पे जा चुकी है, क्योंकि किसान भी आ चुका है, दलित भी आ चुका है, यहाँ पे जेंजी भी आ चुका है, सारे बुजुर्ग भी आ चुके हैं, और सब आ रहे हैं। तुम भी आ जाओ, जितने भी जहाँ जहाँ जैसे भी, 1-2 बार काम छोड़ दो भाई। सर ये लोग बोल रहे हैं कि हम आएंगे, हमें दिक्कत हो जाएगी, लाठी पड़ जाएगी, सर पे लग जाएगा, वे हो जाएगा, हम मर जाएंगे, उनके लिए क्या बोलोगे आप? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, डरो मन्ना मेरे भाई। मैं पिछले 10 दिन से आ रहा हूँ, एक लाठी तक नहीं लगी। लाठी पता किन के लगती है? जो खामा खा की बिना बात के भीड़। ये पता क्या है, मैंने क्या कही है, मोदी सिर्फ डराता है, करता कुछ नहीं है। और डरो मत, अब इस टाइम मोदी खुद डरा हुआ है। जब भी पुलिस, फौज, ईडी, सीबीआई सब लगा रखी है, होगा कुछ नहीं। अगर एक आध बार डिटेंशन में ले भी गए, तुरंत छूट जाते हैं। यहाँ पे सारे सपोर्टर हैं। अभिजीत की जो पूरी टीम है ना, वो पूरी सपोर्ट टीम है, ऐसे नहीं है। यहाँ दवाई भी है, खाना भी फ्री है, सब कुछ है। और दिनों से ज्यादा यहाँ पे लोग सेवा भाव से आ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं इतने, और सरदार भी आ गए इतने। मतलब लोग, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। भाई तुम्हें कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। ये भाई गोरखपुर से 3 दिन से यहाँ पर है, खाना सब कुछ मिल रहा है इनको। मिल रहा है ना भाई, सब कुछ ना मिल रहा, गुरुद्वारे में चला दियो, कोई से गुरुद्वारे में है दिल्ली के। हाँ बेशक 100 भी चाहिए गुरुद्वारे में। अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि तुम्हारे लिए जितने भी दिल्ली के आसपास के गुरुद्वारे हैं, 100 भी खाओ भी, तुम्हारी सेवा भी होगी। क्या बात है। उन्होंने, सरदारों ने, सिखों ने अपना इतना बड़ा दिल दिखा दिया। और कहाँ गए वो? अब क्या छोड़ो, वो धर्म के ऊपर नहीं जाते हम। लेकिन अंधभक्तों का जो खेल है ना, वो यहाँ खत्म होता दिख रहा है। और गोदी मीडिया तो इतनी पिट रही है, मैं कह रहा हूँ भाग रहे हैं सारे। गोदी मीडिया अभी यहाँ से भी लेके गए थे को। अरे भाई एक को नहीं, मैं कह रहा हूँ हर घंटे कोई ना कोई गोदी मीडिया का पिटता है। और सुनो, ये ऐसे हाल चलता रहा ना गोदी मीडिया का, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इनको एक तो कोई देखेगा नहीं, और दूसरा जहाँ फंसेगा उसको वहाँ पे कति ऐसा कर देंगे कि जिंदा भी नहीं रहेगा, मुर्दा भी नहीं रहेगा आगे आने वाले टाइम में किसी भी प्रोटेस्ट में। तो मुद्दा है सर, लास्ट पूछूंगा आपसे, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है यहाँ पर? भाई साहब आज से नहीं हो रही, जब से पार्टी आई है ना, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से। ये बताओ कौन सा एक काम, कोई ऐसी चीज बता दो कि तो ठीक हुई हो। भाई सोना था 30,000 रुपए तोला था, आज क्या रेट है? गरीब आदमी की दूरी जा चुकी ना भाई। 12 साल में इतनी तरक्की कर चुका सोना, किसके राज में? मोदी के राज में। हम स्प्लेंडर 32-33,000 रुपए की ले लेते थे, लाख रुपए से पहले। आज लाख रुपए से ऊपर की तरक्की कितनी जल्दी हुई, देखो ना। जो चीज हम, अब समझने वाली बात, पेट्रोल भी, डीजल भी, रुपया भी, क्या चीज की बात करे। बहुत तालियां मारता था ना, ये तो राजा है, ये दिल्ली की सल्तनत समझती नहीं है। आज कहाँ है, छुपा हुआ घूम रहा है, विदेशों में घूम रहा है, यहाँ सारा जेंजी परेशान। कल पार्लियामेंट पहली बार बंद हुआ, गेट पहली बार लगे उसके, जो गेट लगे, जिसपे लगे पता क्यों है? चंद्रशेखर बैठ चुका धरने में, संसद भवन में बैठ गया अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे। आ जाओ सारे, जितने भी अपने भीम वाले है ना, जय भीम वाले, अम्बेडकरवादी, सारे आ जाओ। चंद्रशेखर कति खुल का आ चुका अब। और तुम्हें पता है ना, वो शेर है, कहता नहीं, अगर किसी को वो क्या कहते हैं, हक की आवाज उठाना, अगर भड़काना है तो मैं बागी हूँ, कहता ना। तो क्या बात है, बागी हम, बात खत्म। और एक छोटा सा और बात क्या कहता, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। भाई लड़ो, और लड़ नहीं सकते ना तो भाई बोलो, और बोल भी नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो,
और साथ भी नहीं दे सकते ना भाई, तो मनोबल बढ़ाओ जो ये कर रहे हैं। और मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते ना, तो मनोबल तोड़ो मत। एग्जैक्टली। और ये जो काम हो रहा है ना, हाँ। जो सोनू माकचू कर रहा है, अभिजीत कर रहा है, अरे भाई इनके पास क्या है, को क्या पहचान थी इनकी? आज इनको पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है इन दोनों को। पूरे ये कॉकरोच नाम का कॉकरोच है, लेकिन ये एक बब्बर शेर बन चुका है, क्या बात है। साइज ले चुका बब्बर शेर का। और कुछ दिन और रुक जाओ, हर रोड ब्लॉक कर रखे इन्होंने, हर मेट्रो स्टेशन ब्लॉक कर रहे हैं, बॉर्डर सारे ब्लॉक कर दिए इन्होंने। डर, ये डर है, खौफ हो गया बिल्कुल। और ये खौफ है ना, मजा आ रहा है भाई। सुनो, मजा आ रहा है, भी करो मेरे, लेकिन डाल दियो। बिल्कुल सर, मजा आ गया। हाँ, चैनल का नाम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और करते रहेंगे। अरे भाई कल जो काम हुआ, कल लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? खून खोला आपका? मेरी बिटिया ने कल लाठी खाई है, वो घर पे है रेस्ट पे, आज मैं खाने आया। ठीक है? मैं खाने आया और मेरे को आज पड़ेगी, मेरा बाप आएगा, क्या बात है। बुढ़ा आएगा, मेरा दूसरा बच्चा आएगा। अगर जो आप अकाउंटेबिलिटी नहीं, लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है? क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, पीपल पीपल पीपल। ऐसी सरकार, हाँ ऐसी सरकार, हिंदी में बोलेंगे हाँ तो ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है। एग्जैक्टली। लोगों के द्वारा तो चुनी गई, हाँ। जैसे मर्जी चुनी गई, वो क्वेश्चन आप छोड़ दो एक मिनट के लिए। पर जो अकाउंटेबिलिटी हो गई, हाँ छोड़ दी है, अकाउंटेबल नहीं रही हाँ है, हाँ। वो जो हमारा लोकतंत्र है, हिल गया है, उसको स्टैब्लिश करने का ये वो उसको स्टैब्लिश करना है, अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करना है। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं सुधरेगा, पर क्या कम से कम अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, स्टैब्लिश होगी कि आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा जनता की तरफ, आपको जवाब देना पड़ेगा कम से कम कि कोई मर गया, क्यों मर गया। तो जवाब सर आपने इसमें कहा कि आज मैं लाठी खाऊंगा तो मेरा बाप आएगा, मेरे बच्चे आएंगे। जितना दबाव है जो देख रहे हैं, जो घर से नहीं आ रहे, उनके लिए क्या मैं बोले जाऊंगा? सबको आना चाहिए। आज अगर जो अकाउंटेबिलिटी किसी भी सरकार की, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी की, कांग्रेस की, एनीवन जो भी सरकार में बैठा है, बड़े पदों पे बैठा है, डीएसपी है, एसपी है, कोई भी एनीवन, हर एक आदमी को जनता के तरफ अकाउंटेबल होना चाहिए। उस अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए हमें करना पड़ेगा, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से स्टैब्लिश करनी है और कुछ नहीं, नथिंग। कहाँ से आए हो? हम सर आए गोरखपुर से। गोरखपुर से कब आए हो? अब मेरे 3 दिन हो गए आज। नीट पढ़ाई करते स्टूडेंट हो आप? स्टूडेंट हूँ, नीट भी दिया था इस बार, हाँ। और 2 साल से तैयारी करके इस बार दिया था। बदले में मिला पेपर लीक, हाँ। एग्जाम कैंसिल, और जब अपनी आवाज़ लेके हम जनता मंदिर पे आए तो मिला लाठीचार्ज, आंसू कैसे बोले। लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूँ कि ये कितने भी लाठी चला ले, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, डटे रहेंगे। डटे रहेंगे। जब तक हमारी आवाज़ उनके कानों तक नहीं जाएगी, तब तक हम डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे और बने लगे रहेंगे। रहेंगे, डटे रहेंगे, गोली चलाएंगे, गोली भी खाएंगे। क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति वो सोचेगा कि पेपर दूं ना दूं, कुछ बढ़ू ना बढ़ू। हाँ, वही बात है ना, वही बात है। या तो पेपर छोड़ो, जब मजदूरी करो, या तो पढ़ रहे हो। गोरखपुर से लोग सबसे ज्यादा, और बिहार से भी, यूपी साइड से भी लोग एग्जाम देते हैं कि कुछ उनकी लाइफ चेंज हो पाए, हाँ मगर लाइफ चेंज नहीं हो रही, उल्टी जा रही है। हाँ, उल्टी जा क्या भविष्य रहेगा उनका? उसी के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, हम आए हैं। मुझे देखिए, यहाँ पे मुझे धर्मेंद्र का कोई इस्तीफा नहीं चाहिए, दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% नहीं फर्क पड़ता। मुझे बस चाहिए फेयर एग्जाम, फेयर फ्यूचर। इसके पे जरूरत दिखाई इस पे। क्योंकि मतलब हाँ बीजेपी आए, कांग्रेस है, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मुझे बस चाहिए फेयर एग्जाम, फेयर फ्यूचर। इस्तीफा दे ना दे उनकी मर्जी है, वो जानने का काम नहीं, बस हमें इंसाफ चाहिए। जो घर पे देख रहा है, जो आ नहीं रहा है यहाँ पर, उसको क्या मैसेज दोगे आप? अरे कब तक घर पे बैठे रहोगे तो वैसे भी मरना है, यहाँ पे अपनी आवाज उठा के मरो। आप अकेले आए हो? अकेले आए हो। क्या बात है, लगे रहिए, बने वैसे भी रहिए। हमारे गांव के बहुत लोग स्टूडेंट हैं, हाँ। लेकिन नहीं तो डर होता है, यहाँ पे आएंगे कुछ हो जाएगा, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। अरे मरोगे ही ना, हाँ। आखिर मरना ही है। हाँ। अरे कुछ आवाज उठा के मरो, हाँ। ताकि लगे कि यहाँ कुछ किया है, माँ बाप गर्व करे कि यहाँ बच्चा आवाज उठाने गया था। क्या बात है। बस वही बात है। जब तक मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हम जान देने के लिए कुर्बान हैं। अरे क्या बात है। आज का ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्या और बात है। बिल्कुल नहीं रुकेगा। पुलिस चाहे लाठीचार्ज करे, अमित शाह की सरकार गुंडागर्दी करे, कुछ भी करे, हाँ। हम जान देने के लिए तैयार हैं। देश को बर्बादी अगर किया है तो गोदी मीडिया किया, गोदी मीडिया और अनुभव, ये 2 चीज अगर देश से हट जाएगा
तो देश का आर्थिक स्थिति सारे चीज सुधर के आएंगे। लेकिन देश को बर्बाद करने में मोदी मीडिया और अंधभक्त ऐसे अंधभक्त बने हुए हैं। कल के मुद्दे से खून खोला सर आपका? कल के मुद्दे से न केवल खून खोला है, पूरे देश की जनता को ये पता चला है कि जो वर्तमान जो सरकार है जिसको हमने वोट दिया है, वो सरकार किसानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ और अब उनके बच्चों, छात्रों के साथ किस प्रकार के दमन कर रही है, उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। केवल एक व्यक्ति के ईगो की वजह से पूरा देश परेशान हो रहा है, पूरे देश के बच्चे लाठी खा रहे हैं। और लाठी आप देखिए, एक होता है प्रोटेस्ट को खत्म करना, दूसरा है प्रोटेस्ट को कुचलना। और कल जो देखा है ना, वो ये हुआ है। हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कह रहे हैं ये तो डायर से भी ज्यादा बेकार है, जनरल डायर से भी ज्यादा बेकार है। ये जनरल डायर से भी बेकार है। ये जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर जो राज किया था, ये उससे भी बेकार है। और जितने भी विदेशी ताकतों ने आज जो हमारे ऊपर राज किया है, ये उनसे भी 10 कदम आगे चले गए हैं। उन्होंने भी हमारे बच्चों को इस तरीके से नहीं कुचला था, इस तरीके से ये मोदी और शाह ने मिलकर हमारे बच्चों को कुचला। सर एक बार इंटरव्यू चल रहा है, चले जाइए। मैं आपसे वैसे लास्ट पूछूंगा, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो क्या मैसेज दोगे आप उनको? स्टूडेंट को क्या मैसेज दोगे? आज इस देश को बचाने का समय है। इस देश का छात्र, युवा, मजदूर और जो भी हर एक वर्ग एक साथ मिलके अपने बच्चों के लिए उस ताकत को एक साथ करे। और ये मोदी शाह की जो तानाशाही वाली सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने में, सरकार के अंदर सत्ता को परिवर्तन करने में अपना जी जान लगा दे। लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। और ये आपके पास मौका है कि इस देश के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन जो कल हुआ है और जिस तरीके से आपके सामने आपको कुचला है, उसमें अपनी पूरी ताकत एक साथ लगा के इस ईगो वाली सरकार को, मोदी शाह वाली सरकार को उखाड़ फेंके। कल जब लाठी पड़ी थी, खून खोला आपका? हाँ, खून तो खोलेगा ही। जो भी शिक्षा पे चोट करेंगे, जो भी अगर बेगुनाह स्टूडेंट को मारेंगे, निर्दोष स्टूडेंट पे जो भी अगर कुछ करते हैं, तो हर किसी का खून खोलेगा। इसलिए हमारा भी खून खोला। और हम वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। जो भी शिक्षा के यहाँ पे खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लगे रहेंगे सर? बिल्कुल लगे रहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। नाइस मीटिंग यू सर। अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। इस तरह से मार रहे थे जैसे क्या ही बताओ। कुत्ते को भी इस तरह से नहीं मारता है कोई। इतने गंदे तरीके से मारे हैं। आंसू निकल रहे थे सर। इतनी पुलिस ने इतने डंडे मारे, इतने डंडे। जब भी आए हो आज, इसीलिए फिर लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, मोदी इस्तीफा नहीं देगा, तब तक हम हटेंगे नहीं। क्या बात है? यहीं पे हम 6:30 बजे जॉब की छुट्टी होती है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और पर डे आते हैं। ये देश की जॉब है ये। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताइए। जब तक मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हम जान देने के लिए कुर्बान हैं। अरे क्या बात है। आज का ये आंदोलन रुकेगा नहीं और बिल्कुल नहीं रुकेगा। पुलिस चाहे लाठीचार्ज करे, अमित शाह की सरकार गुंडागर्दी करे, कुछ भी करे, हम जान देने के लिए तैयार हैं, जी जान से तैयार है। बहुत बढ़िया, लगे रहिए सर। ये डेमोक्रेसी की हत्या है, इसलिए हम चाहते हैं ये चीजें आए। कल जिस तरीके से महिलाओं पे, बच्चियों पे अत्याचार करा है अमित शाह की पुलिस ने, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और पूरा युवा इसकी कड़ी निंदा करता है। लेकिन आपने तो भगवा कलर लिया है। लड़ते रहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं। घर जाओगे? जी नमस्कार सर। हाँ सर, इस तरह। हाँ, मैं ये भीड़ का हिस्सा बनने नहीं आया हूँ। हाँ, हमारे जो बच्चे यहाँ खड़े हैं ना, हाँ, इनका साथ देने आया हूँ। अच्छा। मैं एक अभिभावक हूँ। हाँ, और मैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है यहाँ पे खड़ा है, वो अपने लिए खड़ा है, अपने भविष्य के लिए खड़ा है। और देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप भी देख रहे हो। जैसे नीट का परीक्षा लीक हो रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही है। सरकार सुनने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है इस चीज के लिए, और अपनी गलती मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है। तो जो देश में आज की डेट में हो रहा है, उसके खिलाफ ये जनता खड़ी है। और ये जनता नहीं है, ये यूथ है, ये देश का यूथ है। देश का यूथ क्या चाहता है, सरकार को समझनी चाहिए। आज की डेट में अगर विकास की हम बात करें, तो देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से भाग रही है,
लगभग 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो चुकी है हमारे सर, देश की। सर आप कब से आए? कल से आए हो? आप कब से आए हो? मैं यही पास में रहता हूँ हाँ। और डेली मैं ये न्यूज देख रहा हूँ। मैं हाँ। पहली बार आया हूँ आज यहाँ पे। कल खून खोला आपका? कल की बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल खून खोला, हाँ। देख के खून खोला कि हमारे युवा पे कैसे लाठियां सरकार बरसा रही है, पुलिस किस तरीके से डंडे बरसा रही है, आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे ही तो लोग हैं। हम अपने लोग पे इस तरीके की बर्बरता कैसे कर सकते हैं? क्या हम अपनी सरकार से नहीं पूछ सकते? क्या अपने घर के मुखिया से हम ये चीज नहीं पूछ सकते कि हमें अगर कोई दिक्कत होगी तो हम किससे कहने जाएंगे? हम अपने लोगों से ही तो कहने जाएंगे, अपने मंत्री से ही तो कहने जाएंगे, अपने प्रधानमंत्री से ही तो कहने जाएंगे। तो हम अपने देश की सरकार से अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं तो इसमें गलत है कहाँ? कोई गलत है क्या? हम अपने लोगों से मांग रहे हैं, अपनी चीज की डिमांड कर रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं, तो क्या हम बोल नहीं सकते? वो भी शांतिपूर्वक? वो भी शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन उस कर पे रहे चल रही है लाठियां? उसमें लाठी चल रही है, डंडे चल रहे हैं, आंसू के गोले चल रहे हैं। आंसू के गोले स्टूडेंट पे चल रहे हैं? बताओ सर। बताइए, मतलब ये कहाँ का न्याय है? देश कहाँ जाएगा इससे? अब सोचो, विकास के लिए आप कहते हो विकास हो जाएगा, विकास कैसे होगा? जब हमारी जनता, हमारी यूथ ही परेशान रहेगी तो देश में विकास संभव है क्या? थैंक यू सो मच सर, लगे रहेंगे। बता देंगे आप क्यों आए हो, क्या कल खून खोला आपका? कल जो हुआ उससे सही बताएं तो ना एक चीज़ हमें पता लग रही है कि हम जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार अपनी हरकतों से ये बताना चाह रही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ नॉट एनफ, दे कैन ट्रैश द पीसफुल प्रोटेस्टर्स एनी टाइम। उनके हिसाब से ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको कभी भी ट्रैश कर देंगे, एक बंदे को मारेंगे 50 लोग नहीं आएंगे। कल जितने लोग आए थे उससे बहुत कम लोग आए यहाँ। उन्हें ये उनका कल का एजेंडा था, ये सही बताया, उनका एजेंडा था कि एक दो को मार देंगे, एक दो घायल हो गए, लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, फिर आगे अगले दिन लोग नहीं आएंगे। लेकिन हमें लड़ना है, हमें पता है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, खाली एजुकेशन सिस्टम को नहीं, हमें इस सरकार को बदलना है। ये सरकार एकदम निकम्मी, निहायती घटिया, सोच भी गंदी है, काम भी गंदे हैं, चोर, हर चीज़ चोरी, पैसे की चोरी, वोटों की चोरी, हर चीज़ चुरा रखी है इन्होंने। डेमोक्रेसी जा रही है? डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में। इंडिया हैज़ फेल्ड एज अ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू व्हाट इज हैपनिंग टुडे। इंडिया हैज़ एक्चुअली फेल्ड एज अ डेमोक्रेसी। नो वन इज इवन लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर बॉदर्ड एक्चुअली, बट सी द फैक्ट दैट जो बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अभी की टाइम पे इट्स जस्ट डाइवर्सिटी, देयर इज नो यूनिटी। लोगों को अलग किया जा रहा है, एजेंडा बनाए जा रहे हैं कि ये इनके अगेंस्ट है, ये इनके अगेंस्ट है। अभी डाइवर्सिटी नहीं, वी नीड यूनिटी, वी नीड पीपल टू गैदर टुगेदर एंड रेज देयर वॉइसेस फॉर द यूथ। अगर हम लोग यहाँ नहीं है, सब लोग नहीं है और ये बातें नहीं पहुँची तो क्या होगा? अगर सब लोग प्रोटेस्ट ना करें तो, और जो लोग घर पे बैठे और उनको भी कल कुछ चाहिए, कुछ पेपर कर रहे हैं, कुछ बनना है, तो क्या होगा अगर लोग नहीं आए तो? कुछ भी नहीं होगा। वो एक पॉइंट पे ना देखो ऐसा हो जाता है, जब हमें पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अनपढ़ है, हमारा प्राइम मिनिस्टर एकदम निहायत ही अनपढ़ है, हरकतें अरे अनपढ़ है, गलत बात थोड़ी है, फैक्ट है। उसको कितना ही बढ़ना, थोड़ी बहुत पहले इंग्लिश भी नहीं आती थी यार बंदे को, धीरे धीरे इंटरव्यूज दिए, कहीं ना कहीं तो शकल अपना इज्जत बचानी पड़ेगी ना, धीरे धीरे इंग्लिश सीख ली, अकल कहाँ से आएगी? अकल लाने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि हाँ देश में गलत चीज़ें भी हो रही हैं, पर क्योंकि गलत चीज़ें कर ही हो रहे हैं उन्हें ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। उन्हें पता है कि हमारा काम बिना पढ़ाई के हो चुका है, और बाकी लोग अगर पढ़ गए, अगर शिक्षा मिल गई लोगों को, उन्हें समझ आ जाएगा कि सवाल उठाएंगे, उतार हो जाएगा यूथ का। वो चाहते ही नहीं है, उन्हें चाहिए कि हम अपनी जो भी एजेंडा वगैरह है वो चलाएं, बट कोई सवाल ना उठाए, उस पर कोई सवाल ना उठाए, उन्हें ये चाहिए। और अभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, कल आपने देख लिया था क्या हाल हुआ था देश का, मतलब हर स्टेट में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें ये है कि टीयर गैस मारो, लोग हैं उन पर लाठी चार्ज कर दो, घायल कर दो लोगों को, अगले दिन लोग नहीं आएंगे, डर जाएंगे उनसे। पर हमें एकजुट होकर हिम्मत बना के खड़े रहना है, यहाँ पे लगे रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। कब तक लगे रहोगे आप? बहुत खराब हालत है, सिर्फ एजुकेशन की नहीं, अकॉर्डिंगली आई फील सभी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा खराब एंड अच्छी बात है कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं। एक्चुअली में आप थोड़ा क्राउड पे आके थोड़ा वो हो रहा है, अच्छा लग रहा है। वहाँ पे कोई गंदा क्राउड नहीं, नॉर्मली इतने सारे लोग नहीं कर रहा है, बहुत सारे अच्छी बात है।
हेलो, He is so proud. वो मैंने कर रखा है। जो मीडिया दिखा रही है वी वांट हेलो, 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 हाँ बोल। हाँ, अलाइन हुआ करती थी, फ्री हुआ हेलो, तब जो हमारा प्रधानमंत्री हेलो, छोड़ के चला गया। हेलो, हाँ, हाँ जल्दी बोल। हेलो, मैं आ रहा हूँ, 1-1.5 घंटा लगेगा अभी भी। बोल, 7-8 बजे। दाई से पूछ ले, बोल दाई मेरे ऊपर बात आ रही है, बुलाऊँ नहीं बुलाऊँ? मेरे को लगता है कि अब इससे आगे तो रहने दे, दाई ने तुझे भी बुलाया था, दाई से बात हो गई? बेटर कर पाएंगे, हर सेक्टर में बेटर कर पाएंगे। हम जो जनरेशन जो बनाना चाह रहे हैं हम तो रहने दे, अभी मत बोला, मैं देखता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम है, ऐसे थोड़ी होने वाला है। अगर इंडिया रेशनल साइंटिफिक एजुकेशन मिल जाएगी ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बोल मत करो। ना जाए और हम चाहते हैं पूछे पाए आपकी यहाँ का क्राउड बहुत अच्छा है, कोई भी यहाँ पे डर कॉल कर रहा है, कह रहा है कब तक आएगा, क्यों क्या था? जो लोग घर पे बैठे मेरे घर में पूछ ली थी, पापा नहीं देख भैया को लग रहा है कि आप एक लाख मत जाओ, नहीं जाना मना कर रहे थे ना। यहाँ का क्राउड बहुत ही ज़्यादा है। हम पहले खुद हम सोचते थे आया ना एक गाँव के हम आए हमने क्राउड देखा और सबकी बहुत अच्छा था। नहीं भी आ पा रहे हैं, वो अपने घर से इतना समर्थन कर ही रहे हैं, क्योंकि समझ सकता हूँ कि लोग नहीं आ पाते हैं। तो ऑनलाइन लोग अपनी पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब फिल्टर हुआ, सब फिल्टर हुआ। यहाँ पे जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं वो नॉन एजुकेटेड पर्सन उंगली उठा सकता है, सरपंच नहीं, ठीक है। लेकिन कल क्या हुआ, यहाँ पे पुलिस ने पूरा स्क्रिप्टेड प्लान किया। यहाँ पर टूटिया हुई गाड़ी खड़ी करी प्रोटेस्ट वाली प्लेस पर, जबकि वो सस्पेक्टेड चीज़ थी, ठीक है। और बोलते हैं कि पत्थरों से भरी हुई गाड़ियों को क्या मतलब है, इस प्रोटेस्ट वाली जगह पर पुलिस लाके खड़ी कर रही है, वो सब स्क्रिप्टेड। हमने देखा खुद पुलिस वाले अपनी, क्या हम डरेंगे चीज़ से? बिल्कुल, क्यों डरेंगे? हमने एजुकेशन क्यों लिए? डरने के लिए थोड़ी ना लिए। डरेगा वो जो चोर है, डरेगा वो जो चोर है। जैसे कल पुलिस वाले डर रहे थे, उन लोगों ने क्या काम किया, कल बस के अंदर जाके छुप के अपने पट्टियां बांधी है उन्होंने। 2 पुलिस वालों का मैंने रिकॉर्ड भी किया है, और वो बाहर निकल के आए और झूठी पट्टियां फेंक दिखाई कि मेरा कल क्या हुआ यहाँ पर सारा स्क्रिप्टेड प्लान चल रहा था। 70% यहाँ पे पुलिस वाले सादा वर्दी में थे, वो अपने आप को दिल्ली का पुलिस का जवान बता रहे थे। अब क्या पता हमको कि कौन क्या है, वही पब्लिक में से पत्थरबाजी कर रहे हैं, वही रिटर्न में फिर ये सब कोर्ट में दिखाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक स्क्रिप्टेड प्लान किया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई भी अभी लगता है कुछ गिरा है अभी। पूरी भीड़ के साथ निकलने जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? और किस कल जो बात हुई इसे खून खोला आपका,
सबसे मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, खून खोलने वाली बात ही नहीं। देखिए, यहाँ पे संविधान की हत्या हुई है पूरी हाँ। तरीके से। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें लाठी चार्ज करके पुलिस ने साबित कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने भी साबित कर दिया, गवर्नमेंट ने साबित कर दिया कि यहाँ पे संविधान के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप, यहाँ पे तानाशाही चालू हुई। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई लाठी डंडा बम बारूद को लेकर नहीं आए। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को सीधा मार्च में जाना था, वहाँ तक संसद तक जाने देते, लेकिन हम लोग को उसके लिए रोका गया, मारा गया। पहली बार गेट बंद हुआ। जी जी, क्या कहना चाहोगे इस पे? इसमें क्या, अब गवर्नमेंट डरी हुई है। गवर्नमेंट को भी लगता है कि अब ये आंदोलन थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। ये आंदोलन क्या, ये तो एक युवाओं की आवाज है। कुछ लोग डरे इससे, कल जो लाइट जाए उसको कोई डरा? नहीं, कोई डर नहीं। और ज्यादा लोग आए, और ज्यादा लोग आएंगे। कल बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। अब मेरा भी नंबर है, हम भी इंजर्ड होंगे, हम भी अस्पताल जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर आएंगे। क्या बात लेकिन अपने संविधान के लिए यहाँ पे खड़े रहेंगे, अपने हक के लिए खड़े रहेंगे, अपने संविधान के लिए खड़े रहेंगे। यहाँ कुछ कहना चाहोगे आप? जी बिल्कुल। अब इसमें निकाल के बात तो इजी बात कर पाओगे थोड़ा सा। हाँ, जो मतलब कल ब्रुटैलिटी हुई है और अब गवर्नमेंट सो के जागी है कि हम बात करेंगे कल के बाद, तो ये तो मतलब बिल्कुल डेमोक्रेसी का। आप बुक लेके आए पूरी? जी हाँ, क्या देख लो, कानून ये कहता है। जी, इसीलिए कि हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना, ये देता है हमें हक, कोई और नहीं दिया है। और इंडिया हम सब का है, हमने वहाँ पे बैठाया है उनको वोट दे करके। आप दिल्ली से आए हो? नहीं, रायबरेली, उत्तर वहाँ से आए हो? जी। कब से हो? हम रात में, जब जिस दिन होना था मार्च, उसके 2 बजे रात से थे। और यहाँ पे मार्च जिस दिन कल हुआ, इतना ब्रुटैलिटी हुई, रात में भी हम आए, फिर देखा तो सब थे यहाँ पे। तो ये रुकेगा नहीं। इट इज अ रेवोल्यूशन, ये इनकलाब है। इस रेवोल्यूशन में लोग परेशान हो जाते हैं घर पे कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में, इतने उमस में आप लगे पड़े हो। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, ये हमारे भारत से हमें प्रेम है। वी आर नॉट एंटी नेशनल, वी आर द लवर्स ऑफ दिस कंट्री। हमें इस देश से प्रेम है। आज 2 लोग मरेंगे, हम मरेंगे, सब मर जाएंगे, फल 2 और फिर उठ जाएंगे, क्योंकि ये रेवोल्यूशन ये चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे। और उन्हें तो खुद दे देना चाहिए रेजिग्नेशन। 20 बच्चों की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं इस देश में। ये कंट्री कैसी है, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पे 20 बच्चे मर जाते, पेपर लीक हो जाते, और मतलब आपको लगता है पहले हो जाते सरकार। आपको लगता है हर माँ डरेगी अपने बच्चे को पढ़ाने से कि उसे तैयारी कराऊं, उसकी न्यूट्रिशन करूं, उस पर काम कराऊं, क्योंकि कल के लीक ना हो, पेपर लीक ना हो जाए? क्या फायदा उसे पढ़ने का? नहीं, बात वही है कि डर गए, ट्यूशन दिलाया, ये दिलाया, वो दिलाया, सब कुछ दिलाया, सब कुछ खत्म। बात वही है कि डर गए तो मर गए। मुझे लगता है हर माँ को, हर बच्चे को, हर युवा को, जेनजी, मिलेनियल्स, बूढ़े बच्चे, सबको आना चाहिए, सबको इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए कि हमारी मांग कुछ गलत नहीं है। हमें उस बहरी सरकार के, जैसे भगत सिंह जी ने कहा था ना कि जब धमाका इसलिए किया था कि संसद में कि बहरे को लेट द डेफ हियर, वैसा ही ये सरकार है। और मतलब इट इज वेरी शेमलेस ऑफ देम टू आंसर व्हेन, जब लाठीचार्ज हुआ तब उन्होंने आंसर किया है, तब उन्होंने बस आश्वासन दिया कि हाँ ये डायलॉग करेंगे। डायलॉग का क्या वो इंतजार कर रहे थे कि इतनी ब्रुटैलिटी से मारा जाए? और ये हमारा इंसाफ हमें चाहिए, हम लेके रहेंगे। ये हमें प्रोटेस्ट का जो हमें अधिकार है वो हमें संविधान दे रहा है। थैंक यू सो मच, लगे रहेंगे बिल्कुल, डरेंगे नहीं। बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हाँ। और यहाँ पे जो बीजेपी बोलती है। कब से आए हो आप? मैं परसों से आया हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ, महाराष्ट्र से आए हो? महाराष्ट्र से, अभी 12th पास किया है मैंने, ठीक है। हाँ। तो मेरा कहना ये 12th अभी क्या पढ़ रहे थे आप? साइंस में था मैं। आप नीट और IIT आपके लिए तो है? के लिए पढ़ा था, जेयू से मेरे 86 परसेंटाइल है, ठीक है। ओह, हाँ, ओके। मैंने उसके लिए मतलब पोस्ट लेटर मतलब ऐसे ऊपर से पढ़ाई करता, बट अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे सरकार क्या कहती है, देश को विकसित बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। जब तुम्हारे देश का जो फाउंडेशन होता है एजुकेशन, अगर तुम्हारे फाउंडेशन में लूपहोल्स है तो तुम कहाँ से विश्व गुरु या फिर तुम मतलब डेवलप कर पाओगे? ना ही तुम्हारे पास उतना तुम बच्चों को मतलब बजट में देते हो कि वो इनोवेशन कर पाए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, रिसर्च में उनको इंसेंटिव देते हो, कुछ तो देते नहीं हो तुम। और देने में भी जो देते हो उसमें भी भ्रष्टाचार करके खा जाते हो। अभी बोलते हो देश आगे नहीं जा रहा, देश में इनोवेशन नहीं हो रहा, देश में कुछ नहीं हो रहा, और तुम मतलब बड़े हो 2000 साल पहले के इसमें, मतलब कैसे होगा? इससे देश आगे जाएगा? ये तो सबसे मैं पूछ रहा हूँ, कल जो बात हुई, कल जो लड़ाई हुई, कल जो लाठीचार्ज हुआ, जब आराम से काम कर रहे थे, खून खोला आपका? कल का दिन मतलब जैसे मैं अभी, मेरी उम्र 18 साल है, तो मैंने ये मेरा पहला प्रोटेस्ट है।
बट मैंने इससे पहले कई प्रोटेस्ट मतलब सुने थे। जो जालौन वाला हत्याकांड हुआ था आजादी के टाइम में, मुझे बिल्कुल उस टाइम याद आ गया एकदम। दोनों साइड से बैरिकेडिंग लगाई और बीच में जो पुलिस ने रोक, मैं तो पैर तोड़ देती हूँ। जो कांच का रूल था ना जो मारने थोड़ा फटा मेरे पैर के नीचे, उसका ताकत है। मैं जब जंप लगे वहाँ का, मुझे पीछे जाओ तो स्टैम्पेड में मरो, आगे जाओ तो पुलिस मार दे। भाई करे तो करे क्या, मतलब इतना डर गए थे। मेरे घर वालों को मेरे को कल से बना रहे कुछ भी कर बट घर आ जाते। तो गया था, बहुत अच्छा करा। अब तो आजा वहाँ पे वैसे पहले, बट मैंने कहा अगर मैं आ घर से लड़के आए हो? घर से लड़के आया हो भाई, कौन भेजेगा ऐसे वीडियो तो कर यार। यहाँ से वो मतलब जो अपने आंसू के गोले होते सीधा फेंक रहे। दो बच्चों की अभी रिपोर्ट आ रही है कि वो एक लड़की की मौत हो गई बेचारे की। तो कौन माँ बाप बेचेगा? उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको कोई कीमत लगा सकते। और ये यहाँ है इसलिए मैं सबसे एक इतना डिप में गया तो मैं बताना चाहता हूँ। 21 बच्चों ने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, पर वो बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से घर में 12-12 घंटे मेहनत कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ एक कट ऑफ के कारण, अब वो जो डिप्रेशन में जाएगा अंदर से, तो वो भी मर गया ना भाई। वो बाहर से जिंदा तुम्हें दिख रहा है, वो उसके 5-5 साल डाटा भी नहीं हमारे पास कि कितने लोग ऐसे 6 साल 7 साल 8 साल पढ़ाई कर रहे हैं, डाटा भी नहीं हमारे पास। वो तो मर ही गया भाई अंदर से, उसकी जिंदगी खत्म है अभी। वो जो भी करेगा भाई वो लाइफ टाइम मतलब वो नहीं जी पाएगा जो पहले इंसान जो पैदा हुआ था, जो बचपन जो नहीं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी सिस्टम प्रणाली हो जहाँ पे मतलब बस ये 2-3 स्ट्रीम में बच्चे फंसे ना पड़े। जो ब्रॉडर एक्सपर्ट है जिंदगी में, उनको जो करना है वो करें। ये हमारे देश में घर वालों को प्रेशर होता है पढ़ने में, अब प्रेशर भी देते, बट जब तुम्हारा सिस्टम मतलब दिखाइए ये इसमें पूरी तरह से दिखा, इसमें दिखाओ पॉइंट से दे रखा है इसमें क्या क्या मतलब आपके मतलब हनन हो रहा है अधिकारों का। जो एजुकेशन में आप अगर अब आप दूर से आए हो, खाना पानी ऊपर नीचे जाना वॉशरूम सब कैसे कर रहे हो? कल तक तो खाने पीने का मतलब यहाँ पे उतना खाना खाया आपने भी? आज खाया। आज मतलब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिनके पास है करने को वो ला रहे हैं। और यहाँ पे मतलब आज तो इतनी बार आ गए ना करके मतलब मैं थक जाऊँ। लोग इतने खाना पानी करे, बहुत अच्छी बात है ऐसे। और एक ये आशा की किरण देखिए, इतना बड़ा सैलाब आया है स्टूडेंट्स का, तो ये देखो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि युवा जागरूक हो रहा है। बस अब सबको एक जगह आना है, वही है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अम्बेडकर साहब कहते थे एजुकेट, पहले जागरूक हो, समझो चीजों को, उसके बाद एग्रीगेट हो एक जगह और ऑर्गेनाइज होकर प्रोटेस्ट करो। यही डेमोक्रेसी। क्या मैसेज दोगे आप जो देख रहा है कि यहाँ पर आए? अगर आप यहाँ आते हो मतलब यहाँ आते हो तो बिल्कुल अच्छा है, नहीं भी आते हो बस आपको ईमानदारी से एक काम करना है। इससे आगे आपको मतलब आपके घर परिवार या आसपास जितना हो सके उतने लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। उनके अधिकारों के लिए जवाबदेही मांगना सिखाना है बस। अगर आप इतना भी कर लेते हो, आपने करके प्रोटेस्ट कर लिया, यही ईमानदारी आपकी देशभक्ति साबित है। क्या बात है, लगे रहिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय।